तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है, तो मे बी यूट्यूब के ऊपर किसी ने अभी तक वो टॉपिक जो है वो अपलोड नहीं किया है और किसी ने उसके ऊपर बात भी नहीं की। तो मैंने ये सोचा है कि भाई ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा। अगर यदि आपको इस ब्रांड के बारे में कुछ थोड़ा सा डीप में जाना है, थोड़ा सा जानकारी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए ये वीडियो में भी आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ब्रांड वर्सेस हम इस ब्रांड के ऊपर देखने वाले हैं। सिर्फ आप बोर्ड देख कर ही पहचान जाते हो कि भाई ये बोर्ड है किन का, मैं किन की बात कर रहा हूँ और ये किसका है और किसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो किसका और किन के में फ़र्क है, क्योंकि वैसा ही है, जैसा ही सेल करते हैं वैसे में ही वैसा ही फ़र्क आता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि भाई 300 वाट का इस बोर्ड को बोलते हैं। सबसे पहले 200 वाट का ही ये बोर्ड, 300 वाट बोलना बंद कर दो भाई। लोग आजकल पागल थोड़ी है जो लेते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता क्या कि बोर्ड कितने वाट का है, वो कितने वो वोल्ट पर वो सही से रन कर पाता है। वो आराम से पता कर लेते हैं भाई। जिनको भी आप ये बोर्ड सेल करते हो, वो तो ऐसा है नहीं कि कोई कस्टमर है आपका, सरासर वो भी टेक्नीशियन ही होगा ना, वही तो ले रहा है ना आपसे बोर्ड है। तो फिर अदर कोई पर्सन तो आपको कोई रैंडम पर्सन तो ये बोर्ड लेगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है क्या होता है, किस चीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये 200 वाट का है। और 200 वाट तो खैर, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो भाई, जो आप बोलते हो कि अगर इससे कंपैरिजन आप कौन सा एम्पलीफायर लो, हाँ ठीक है 250 वाट ले लो आहूजा का। ठीक है, 250 वाट ले लो या फिर 120 वाट का जो भी आता है उसको भी ले लो। तो मुझे आप ये बताना कि इसको ये बीट कर देगा। ठीक है, उसकी प्राइस क्या होती है और 120 वाट का होता है। 120 वाट का जो एम्पलीफायर होता है उसकी प्राइसिंग देख लो, और इस बोर्ड की, इसके अंदर ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर दिखाता हूँ मैं अभी आपको। क्या इन तीन चार चीज़ों में से इन तीन चार चीज़ें मिला दें तो क्या ये 200 वाट आउटपुट देगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये बोलना बंद करो भाई, मैं क्या बोलूँ अभी कि ये भाई हमारे इतना है, ये है, और ये तो बेस्ट ट्रेबल का भाई क्या बोलूँ मैं, इतना यूज़लेस बेस्ट ट्रेबल है, यूज़लेस प्रोडक्ट है भाई ये, यूज़लेस प्रोडक्ट। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब आप मिड को खोलोगे तो ट्रेबल में चेंजेस होगा, ट्रेबल जब खोलोगे तो मिड कुछ अलग ही सुनाई देता है। मिड मिड की फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर सही से नहीं है, और 4558 दो आईसी का यूज़ किया है, उल्टा है दो आईसी क्या है, एक आईसी जो 4558 होती है, एक आईसी का भी बोर्ड इससे बहुत बेटर काम करता है, बहुत ही बेटर। ठीक है, तो ये दो है मगर फिर भी एक आईसी से बेस्ट टेबल की टक्कर नहीं दे पाता है। ठीक है ना, तो इसको कर देते हैं साइड में। और इन चीज़ों से भाई 200 वाट का एम्पलीफायर बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। क्योंकि उसकी जो पावर होती है वो पावर बहुत ही पावरफुल होती है यार, मैं आपको क्या बताऊँ, उसकी पावर बहुत पावरफुल होती है, इस ये नहीं दे पाता है उतना आउटपुट। ठीक है, अगर इसके बदले आप इसका बोलोगे तो ये भाई ठीक है ना, तो ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये दे ही नहीं पाएगा। आप देख लो, आपको ये 200 वाट से देखो, 200 वाट के ऊपर ये क्या 2 वाट भी नहीं ऊपर निकालता है, क्योंकि ये निकालता है प्रॉपर। देखो ऑसिलोस्कोप वगैरह यदि आपके पास है, अगर यूज़ करते हो आप, तो उसके ऊपर देखना क्लिपिटी 6 वोल्ट के आसपास इसकी क्लिपिंग आती है। 26 वोल्ट में क्लिपिंग आना क्या बात है भाई, ये बोर्ड जबकि 35 वोल्ट तक जाता है तब भी क्लिपिंग नहीं करता है, और ये 24 वोल्ट के आसपास ही, 24-5 वोल्ट के आसपास ही क्लिपिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। ऐसी भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा है, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना। और अभी मुझे ये क्वेश्चन है कि ये जो मेरा वीडियो है ना, वो ज़्यादातर लोग देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखेंगे? उनको ये चाहिए कि भाई ये ब्रांड बहुत तगड़ा है, ये क्या ही बज रहा है, सब ऊपर को ऐसे हिला कर देते हैं, बेस फुल कर देते हैं, और देखो पर्दा किस तरीके से हिल रहा है, ऐसे बोलते हैं। मैं उस तरीके के फेक जो वीडियोस होते हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, और उस तरीके के मैं वीडियो शूट करता भी नहीं हूँ। ठीक है, जिसकी रियलिटी है उसी को मैं शूट करके आप तक पहुँचाता हूँ। अगर कोई आता है बोर्ड तो इसका और भी एक मेरे पास बोर्ड है 600 वाट बोल के, मगर दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा है भाई। अभी हम आ जाते हैं इस वाले ब्रांड के ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पर देखते हो
ये भाई जो ब्रांड है वो कुछ नेक्स्ट लेवल है, ठीक है ना। ये जो बोलते हैं वही करते हैं, कर रख कर दिखाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते हैं और हो जाता है, ये बोलते जो हैं वो करके दिखाते भी हैं। और ये फंस भी गया हूँ मैं इस ट्रांसफार्मर से, ठीक है। इसकी वाइंडिंग मुझे करनी पड़ी थी। नीचे जो प्राइमरी जो पॉइंट होता है नीचे में, तो वो पॉइंट जो है वो अंदर से कट गया था, तो उसको मैंने कुछ जुगाड़ से चला दिया है। जब तक चलेगा तब तक चलाऊंगा, उसके बाद मैं एक बढ़िया ब्रांड का लूँगा। और अगर आपको चाहिए एकदम बढ़िया ब्रांड का तो मुझे बोल देना कि मैं वो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि किस कंपनी का सबसे ज़्यादा बढ़िया ट्रेडल्स आते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो बात करते हैं तो सबसे पहले देख सकते हो कि इसके अंदर लगे हुए हैं NJW के ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना, जो कि ऑन सेमी कंपनी के आते हैं, ऑन सेमी कंडक्टर्स के, ऑन सेमी के। तो ये ट्रांजिस्टर्स भाई तेल का मचा देते हैं, ठीक है ना। 5200 से भी ऊपर होते हैं। और ये कहते हैं MJL बोल के, वो तो सबसे हाई एंड में रहते हैं वो, मतलब हाई एंड, इसको अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए तो मुश्किल है भाई, मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं। लेकिन उसके अंदर तो भाई इतनी इतनी तगड़ा साउंड निकलेगी ना भाई, आप सोचोगे नहीं, ठीक है ना। इसके अंदर से ही उतनी निकलती है तो सोच सकते हो उसके अंदर से कैसे निकलती होगी, वो बोलना कोई ये नहीं है। और ये जो अभी इनका मैं आपको बताता हूँ, ये जो बोलते हैं कि भाई हमारा 500 वाट है, ये है फलाना है डिमका है, सही बात है, जो है वो सही है। और वो उनका कैसा है कि जो भी वो बताते हैं ना वो बिल्कुल सही रहता है। उसके अंदर कैपेसिटर्स ये वो बहुत सही क्वालिटी के लगते हैं। कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ओरिजिनल्स रहते हैं सभी के सभी, ठीक है ना। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि भाई कोई डुप्लीकेट है ये वो, ऐसा कुछ है ही नहीं। और मैंने अभी तक फेस नहीं किया, और इसके अंदर कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आई है। मैं इसको कम से कम हो गया देखो 7-8 महीने के आसपास हो गया मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एक नंबर चलता है भाई, ठीक है ना, एक नंबर। और पूरे टॉप को हिला देता है। ये मेरा 2-3 बार रिकॉन करना पड़ा इस वाले स्पीकर को, ठीक है। बार बार इसकी कॉइल फुका देता है। और एक है मेरे पास यहाँ पर NX ऑडियो का 350 वाट का स्पीकर है, ये 350 और वो 200 वाट, ठीक है। तो इतना मैं लोड उसके ऊपर दिया था, तो भाई उसने, अभी आपको क्या बताऊँ, उसने इन दोनों को भी, इन दोनों का भी धुआं निकाल दिया है, ठीक है ना। इसकी कॉइल को मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पूरी जल गई है भाई, देख सकते हो, ठीक है ना। कॉइल पूरी की पूरी जल गई है। ये कहीं और से रिपेयर हो गया था तो उसकी वजह से एक साइड से घिस के डैमेज हो चुका है, ठीक है ना। तो पूरी कॉइल डैमेज हो चुकी थी। और 150 वाट का मैं खाली चेक करने के लिए लगाया था, तो इसकी हालत देख सकते हो। अब देख सकते हो इसके अंदर जो काला कालापन दिख रहा है वो कॉइल डैमेज हो चुकी है, ठीक है ना। तो इतनी इसकी जो पावर है वो है, ठीक है ना। तो अभी मैं इस आपको क्या ही बोलूँ, ये भाई 500 वाट क्या 700-800 वाट तो आराम से दे देगा। और मैं टूम स्टेबल करने के लिए बहुत कुछ किया है इसके अंदर। जो ड्राइवर सेक्शन के अंदर जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको मैंने हीट सिंक पे कवर कर दिया है। और यहाँ पे C2229 जो होता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर, उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे C4793 लगा दिया है, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे इसके ऊपर 2 ओम प्रॉपर स्टेबल चाहिए था। सर तो बोलते हैं कि भाई 2 ओम स्टेबल है, मगर मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही थी, तो उसकी वजह से मैंने ये कर दिया। और यहाँ पर उसको इस जगह पे यहाँ पर रेगुलेटर आता है, ठीक है। तो मैंने उसको अलग से 12 वोल्ट दे दिया क्योंकि वो हीटअप होता है भाई, तो थोड़ा इनप्रोफेशनल लगता है, लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा दिक्कत कर सकता है, मुझे ऐसा लगा। तो उसकी वजह से मैंने उसको चेंज कर दिया। अदरवाइज़ कोई नहीं है, उसको नहीं निकालोगे तो भी अच्छे से चलेगा। अगर निकालना है तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है कि 12 वोल्ट किस तरीके से देना है, आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आ जाते हैं उसी टॉपिक पे कि इसके ऊपर। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बंदे जो होते हैं ना, एक बंदा होता है बस भाई आवाज़ आनी चाहिए बोर्ड के अंदर, चाहे वो कैसी भी हो। तो ये बोर्ड उनके लिए सही हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी बनाने में पसीने एक हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो क्वांटिटी होती है वो कोई भी बना सकता है, ठीक है ना। जो होलसेलर होता है क्वांटिटी कोई भी बना सकता है, जो क्वालिटी होता है क्वालिटी कोई बना भी नहीं सकता। और क्वालिटी को मेंटेन करना तो उससे ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। कि इस बोर्ड के अंदर ये क्वालिटी हो, सेम इसी बोर्ड के अंदर दूसरे क्वालिटी चेंज हो रही है, तो उसको मैटर बहुत करता है, बहुत ही ज़्यादा
मेहनत बहुत लगती है, सबसे बड़ी बात जो कि ये कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत आराम से कर देते हैं। और इनका जो होता है ना बोर्ड, थोड़ा मुझे थोड़ा यही होता है, विश्वास रहता है, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, ट्रस्ट रहता है इनके बोर्ड पे कि भाई कहीं पे अगर मैंने कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया था एम्पलीफायर, और मैं खुद भी यूज़ करता हूँ टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग हो गया, स्पीकर टेस्टिंग वगैरह, रिकॉन वगैरह करता हूँ ना मैं, तो उसकी वजह से लगता है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई बना ही लेता हूँ। 1000 वाट 1500 वाट तक के भी मेरे पास आते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा हैवी चाहिए होता है एम्पलीफायर, तो उसके लिए मैंने बनाया था। तो सबसे तगड़ा काम करता है भाई, ठीक है ना। तो कोई डाउट ही नहीं है, ये स्ट्रेंजर PBT 501 जो आता है उसको भी ये टक्कर देता है। और जो आहूजा भी जो आता है SSAS, जो कौन सा मॉडल है मुझे तो पता नहीं, मगर उस मॉडल को भी टक्कर दे देता है। इसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, मंदिर के ऊपर मेरे फ्रेंड का लगा हुआ था, तो उसको भाई बहुत आराम से, मतलब बहुत ही आराम से इसने बीट कर दिया था। इसके सिर्फ 4% यहाँ पे वॉल्यूम था इसका, और उस एम्पलीफायर का 7 से 8% के वॉल्यूम पे था। और वो खुद ही मुझे बोल रहा था, जिसने इस एम्पलीफायर को, उस एम्पलीफायर को लिया था उस जगह, तो वो बोला भाई मैं ये एम्पलीफायर लेके फंस चुका हूँ, क्योंकि भाई तेरे पास से अगर ये एम्पलीफायर मैं बना के लेता तो भाई क्या परफॉर्मेंस मुझे मिलती। तो मैंने सोचा भाई ऐसा तो नहीं है नहीं, और मैंने ये बोला कि भाई एक देख कैसा है, वो कंपनी का है, तो कंपनी के जैसा कुछ अलग ही होता है उसके अंदर, ठीक है ना। वो लॉन्जिविटी ये वो थोड़ा अलग ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलेगा, चलेगा, मगर भाई थोड़ा ट्रस्ट थोड़ा और मुझे चाहिए, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको चला के उसके बाद में इसको सेल वगैरह करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। इससे मैं कमर्शियल मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो वो बात की बात है, बाद में बात करेंगे, अभी हम इसकी बात कर देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप अगर किसी को एम्पलीफायर्स बना के वगैरह सेल वगैरह करते हो तो भाई मत करना, क्योंकि आपको मुँह पे गाली जिसे बोलते हैं वो मिल सकती है, ऐसा मत करना, ठीक है। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और ये कंटेंट कुछ अलग है, मगर इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ तो आपके इसके अंदर सीखने के ही मिला होगा, और काफ़ी सही सीखने के लिए मिला होगा। ऐसा नहीं कि भाई बोल दिया है खाली, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर आपको कंटेंट आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो ज़रूर से बता देना, इसके ऊपर मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाने वाला हूँ। यहाँ पर पीछे देख सकते हो, यहाँ पे एक सेलेक्टर लगा हुआ है, और किस चीज़ के लिए लगा है, इसके अंदर मैंने ये वाली प्रीएम्प लगाया है। मैंने बहुत से प्रीएम्प्स को मैंने टेस्ट किया, पर मुझे इसका रिज़ल्ट थोड़ा बढ़िया लगा, तो मैंने यही प्रीएम्प को लगा दिया है, ठीक है ना। मतलब बहुत से हैं भाई, बहुत से, मतलब आपको दिखाई देता हूँ कि कितने हैं, बहुत से का मतलब। यहाँ पर देखते हो, ठीक है, इतने मैंने प्रीएम्प्स को मैंने टेस्ट किया था। ये तो आप में से काफ़ी लोगों ने पहचान ही चुके होंगे, तो मैं सिंगल इसी की बात कर रहा था। इसके आधे तक भी ये काम नहीं कर पाता है, ये तो पूरा यूज़लेस ही है भाई, कुछ ही काम ना का नहीं है। बस मैंने इसके अंदर से कंपोनेंट्स निकाल के रख दिया, पैसे मेरे खामा वेस्ट हो गए थे इस चीज़ के ऊपर। और ये एक था, इसके अंदर भी ठीक ठाक ऑडियो आ जाती है, ठीक ठाक आ जाती है, बढ़िया नहीं आती है, ठीक है। और उसके बाद ये 3 IC था, LM324 बोल के एक IC आती है, वो भी बहुत बढ़िया होती है, मगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन था, तो उसकी वजह से मैंने इसके अंदर से ICs निकाल रखी हैं। ये भी रेजिस्टेंस वगैरह भी निकाल दूंगा, और PC को भी मैं PCB कुछ अलग यूज़ के लिए ले लूँगा। और ये एक है, ठीक है, DJDX90 ऐसा कुछ मॉडल है इसका, ये मैं मार्केट से लेके आया था, 350 का 400 रुपये में मुझे मिली थी, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर मिड बेस ट्रेबल बैलेंस, ये इक्वलाइज़र, माइक वगैरह और भी कुछ था, यहाँ पे माइक एक है, ठीक है ना। तो ये बहुत कुछ इसके अंदर था। तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर बनाऊँ, लेकिन कमेंट करना मत भूलना भाइयों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।